जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा फिफ्थ, विषय पर्यावरण और डेट हो गई आज 9/7/21। ठीक है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और आप सबको अपने सवाल और ये करना है। मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए और कर लिए होंगे आपके साइड, तो नहीं किए तो आपको करके जल्दी से जल्दी हमारे उसमें भेजेंगे। लेकिन हम आगे जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो सजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया। क्या बनाया? संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष, जैसे होता नहीं किस प्रकार हमारा वंश में दादा परदादा इस प्रकार से नाम लिखा। तो अंडा राम थे और ये कौन थे? संजना के परदादा थे। परदादा का मतलब होता है कि पिताजी के दादा। कौन होते हैं? पिताजी के दादा होते हैं परदादा। हमारे दादा के पिताजी, ठीक है, वो होता है। और धापूबाई परनानी जी क्या थी? परनानी जी थी। परदादा परनानी जी थी, ठीक है ना। परनानी बोलो हमारी माँ की दादी, हमारी माँ की दादी और हमारी नानी की माँ, ठीक है। इसी पर मोतीलाल कौन थे? दादाजी, हमारे पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी होते हैं। इस पर कमला नानी जी हमारी माँ की माँ हमारी नानी होती है। जगदीश हमारे पिताजी है, ठीक है, वो सीधा सा बात है। और रितु हमारी माताजी है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। और संजना खुद है और संजना सोम है। ये इनकी क्या हो गई? परपोत्री हो गई, इनकी पोत्री हो गई, इनकी पुत्री हो गई और ये सोम हो गई। इसकी क्या हो गई? परदोत्री हो गई, दोत्री हो गई, फिर उसकी पुत्री हो गई और खुद हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया है। अब आप अपने परिवार की माता पिता और दोनों माता व पिता दोनों और सदस्य सहायता में वर्ष नहीं। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ है। सलमा क्या पूछती है घर आकर के कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? पिताजी अपने परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गए? क्या हम अपने गांव में रहकर एक साथ कार्य नहीं कर सकते? सलमा एक छोटी बच्ची है और वो अपने उसको पूछ करके कहती है कि ये हम लोग भी साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो इनके लिए क्या कहते हैं, सोचिए और बताइए। सलमा के पिताजी उसे उत्तर दिया होगा कि आजकल व्यवसाय की तलाश यानी धंधे की तलाश और उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे। किसकी ओर करने लगे हैं? शहरों के। किसके लिए? अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं। और शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं। क्या होते हैं? शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, जिसमें कम लोग रह सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि छोटे मकान होने की वजह से कम लोग रह सकते हैं, इसलिए हम कम लोग ही रहते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे। इस कारण से ही जो संयुक्त परिवार थे, बड़े बड़े जगह में रहने वाले थे, आज वो छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं। क्या है और क्या कारण है देखते हैं। जैसे परिवारों की सदस्य संख्या और आदतें। परिवार की संख्या ज़्यादा हो जाती है या परिवार में किसी सदस्य की आदत भी खराब होती है सुधारने के लिए। और सदस्यों के व्यवहार, एक दूसरे व्यवहार भी बिहेव भी अच्छा नहीं करते, गलत करते हैं इसलिए। और आर्थिक स्थिति, उसके साथ साथ कोई काम करने वाला होता है, कोई काम चोर उसमें होता है। सारे के सारे लोग मिलकर एक जैसा काम नहीं कर पाते हैं इसलिए। और आय व्यय की क्षमता, जैसे हमारे इनकम की क्षमता, यानी घर में खाने पीने वाले ज़्यादा होंगे, काम करने वाले कम होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। यानी हमारे पास पैसा नहीं होगा तो इसलिए आपस में क्या होंगे? झगड़ा होगा, इसलिए वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और त्यौहार मनाने के तरीके आदि निरंतर बदलाव आए हैं। त्यौहार मनाने का, पहले के समय में लोग त्यौहार मनाया करते थे, लेकिन अब त्यौहार अलग तरीके से मनाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि चर्चा कीजिए। मैंने लिख दिया आपको, एकल परिवार बनने का क्या कारण है, ये ऊपर स्वर्ग सारे उसमें उत्तर आ गया है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर मैंने पहले बताया, लिख के भेजा है कि संयुक्त परिवार काफ़ी लोगों का मिलकर के परिवार होता है, जैसे दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, बुआ भतीजे सब मिलकर के। और एकल परिवार माता पिता और बच्चे ही होते हैं। समय के साथ साथ त्यौहार मनाने में तरीकों का क्या क्या बदलाव आया?
सारे बदलाव आ गए। पहले लोग महीनों पहले शुरू कर देते त्यौहार मनाना, कई दिनों तक मनाते थे, बड़ी हंसी खुशी से मनाते थे। लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है और समय के साथ साथ में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, इसलिए एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट कल के लिए